महेश्वरौ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहरम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लाल देह लाली लसैं हरि लाल लगो वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिशो। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। अखंड करुणा वरदान भक्त वांछा कल्पतरु तृणद्युति विनिंदति श्री सीताराम सरकार की वान्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ऐसी गाथा जो स्वयं के सुख के लिए लिखी गई, नित्य कल्याणकारी है। ऐसी रसमयी कथा जिनमें भगवान राम जी स्वयं विराजित हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में जान करके समस्त सचराचर जगत के हृदय में विराजमान श्री सीताराम सरकार को नमन करते हुए समस्त विप्रों के हृदय में विराजमान, समस्त संतों के हृदय में विराजमान सीताराम सरकार को नमन करते हुए आइए आज की मंगलमयी बेला 126वें दिवस की मंगलमयी बेला में प्रवेश करते हैं। दीन दयाल विरद संवारी हरहु नाथ मम संकट वारी। दीनानाथ की कृपा इतनी सरल है कि जिसे कोई समझ नहीं सकता। नित्य निरंतर भगवत कृपा कब किस पर हो जावे ये केवल वही बता सकता है जिसके ऊपर भगवान की समस्त पितरों की कृपा हो। वही कृपा यहाँ राम जी के ऊपर है। पूज्य पिताजी महाराज दशरथ जी देवलोक गमन हो गया और राम जी के केवल विरह में यदि आपको कोई वस्तु प्रिय लगे और उस प्रिय वस्तु आपसे हट जावे या बच्चे से बालकों को बालिकाओं को यदि कोई वस्तु प्रिय लगे और वह उनके पास से दूर हो जावे तो वह छटपटा जाते हैं। जिस प्रकार एक मछली जो जल के बिना नहीं रह सकती, यदि जल दूर हो जावे तो मछली छटपटा जाती है। वैसे ही भगवत कृपा है। भगवान की छवि हमारे हृदय में विराजमान। हम नेत्र बंद करते हैं, भगवान का ध्यान करते, छवि का ध्यान करते, और यदि वह छवि हमारे चित्त में आ जावे और अचानक हट जावे, शरीर छटपटा जाता है। वही उदाहरण ध्रुव जी के साथ भी था।
ध्रुव जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, नेत्र बंद कर रहे हैं, तपस्या कठिन हो गई, भगवान की छवि हृदय में आ गई। वह छवि को देखते देखते तप करते जा रहे हैं, तप करते जा रहे हैं। तब से इतना समय बीत गया कि ध्रुव जी महाराज केवल और केवल श्वास पर रहने लगे, और जैसे ही उन्होंने श्वास को रोकना चाहा, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो जो व्यक्ति सामने प्रत्यक्ष हो, अंतःकरण से वह छवि अपने आप मिट जाती है। वह छवि ध्रुव जी महाराज के हृदय से हट गई, और जब हट गई तो ध्रुव जी महाराज छटपटा गए, अचानक से नेत्र खुल गए। और जब साक्षात भगवान को सामने देखा, दंड प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहे हैं, प्रभु बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं परंतु बोल नहीं पा रहे हैं। तब भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श किया। कपोल से स्पर्श करते मात्र से ही ध्रुव जी की वाणी खुल गई, श्लोक के माध्यम से स्तुति करी। पुनः निवेदन किया भगवान से कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारे हृदय में जो छवि विराजमान थी वह आपने क्यों वापस ले ली, हमें तो वही छवि प्यारी लग रही। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में नित्य निरंतर छवि का दर्शन होता रहेगा। मन की कामना को पूर्ण किया। महाराज उत्तानपाद जी की गोद में बैठने का संकल्प लेकर के जब जो ध्रुव जी महाराज आए तो संकल्प की पूर्ति करी। ध्रुव जी महाराज की माता जी कहती हैं कि सुरुचि और सोनकी जो दो माता, उन माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं तो केवल और केवल प्रेम कर सकती थी, लेकिन माता ने तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि परम पद प्राप्त हुआ। और आज भी उस परम पद के लिए ध्रुव जी महाराज उत्तर की ओर दिशा में विराजमान है। ये भक्त और भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा भक्त पर, और उस भक्त से जो जुड़े हैं या उस भक्त का भी जो भक्त है वह कृपा नित्य निरंतर चलती है। वही कृपा हमें भी प्राप्त करनी, उस मार्ग की ओर हमें भी चलना। ऐसी कृपा हम पर भी बनी रहे, हमारे हृदय में हमेशा भगवान का वास रहे, नित्य निरंतर श्री सीताराम सरकार का वास रहे। सचराचर जगत के देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, उनका हमारे हृदय में वास रहे। आइए पुनः श्री रामचरितमानस की ओर हम प्रवेश करते हैं। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भी भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला ही किया, जिससे मेरा दोष और गुण दोनों एक समान हो गए, चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राम रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। क्रूर कुटिल कल कुमति कलंकी, नीचनशील निरीच निरंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में बड़ी प्रसिद्ध है।
वेद शास्त्र ने गाई, जो क्रूर और कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहत निरीश्वरवादी अर्थात नास्तिक और निडर है, तेऊ सुन शरण सामुहे आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देख दोष कबहू न उरयाने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। प्रभु उन्हें भी अपनी शरण में सम्मुख आया सुन करके एक बार प्रणाम करने पर ही अपना बना लिया। उन शरणागतों के सारे दोषों को देख करके आप कभी हृदय में नहीं लाते, उनके गुणों को सुनकर के साधुओं के समाज का बखान किया। ओ साहिब सेवकई निवाजी, आप समाज साज सब साज, निज कर तूति न समझो सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो अपने आप में ही सेवक का सारा समाज सज देवे, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देवे, स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझ करके उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जान करके वह विचार केवल और केवल अपने हृदय में रखना चाहिए। सो गोसाई नहीं दूसर कौपी, बुझा उठाए कहूं पन रोकी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीण, गुण गति नट पाठक अधीन। मैं भुजा उठा करके बड़े जोर से कहता हूं, ऐसे स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई न होगा। बंदर आदि पशु नाचते तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते, परंतु तोते का जो पाठ है प्रवीणता रूप गुण और पशु को नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले नाचने वाले की आदि। यो सुधार सनमान जन, किए साधु सिर मोर, ओ कृपाल बिनु पाली हैं, विरदावली बर जोर। इस प्रकार से अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार करके और सम्मान दे करके आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु प्रभु, आपके सिवा अपनी विरदावली का कौन जबरदस्त और हट पूर्वक पालन करेगा। सोग स्नेह की बाल सुभाय, आयहु लाय रजाय सुबाय, तब हूँ कृपालु हेरि मिलिगोरा, सब हूँ भांति बलमान मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं ला करके अर्थात न मान करके चलाया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देख करके सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छे से समझ लिया। देखो पाए सुमंगल मोला, जानो स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागो, बड़ी चूक साहिब अनुराग। मैंने सुंदर मंगलों के मुंह और आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु वघाई, तीन कृपा निधि सब अधिकाई, रखा मोन दुलार गोसाई, अपने शील स्वभाव भलाई। कृपा निधान में मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा करी और अनुग्रह सब अधिक ही किए। जिसकी जरा भी लायक नहीं था मैं, उतनी अधिक सर्वांग पूजा कृपा करके मुझ पर बड़ी अनुकंप कृपा करी। हे गोसाई जी, आपने अपने शील और स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार ही कर रखा। नाथ निपट में कीन ठिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई।
अविनय विनय जथा रुचिवानी, क्षमहि देव यति आरति जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और संकोच को छोड़ करके अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई ना, वैसी वाणी कह करके सर्वथा ठिठाई ही करी। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जान करके आप क्षमा करिए। सुहद सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी पोरे, आयत देव देव सबई सुधारे मोरे। सुहद अर्थात बिना ही हेतु के हित करने वाला, बुद्धिमान, श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सारी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुगत सुख जीव सुहाई। सो करी कहा वही अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य और सुखद पुण्य को प्रदान करने वाली, सुख की सुहावनी सीमा और उसकी दुहाई करके अपने हृदय में जागते, सोते और स्वप्न में भी बने रहने की रुचि अर्थात इच्छा करता। सहज सने स्वामी शिवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावन देवा। वह रुचि कपट स्वार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों को छोड़ करके स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद को सेवक को मिल जावे। अस कहीं प्रेम विवश भय बारी, पुलक शरीर सुलो बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल कहीं अकुलाई, समय सने न सो कहीं जाए। बरजी ऐसा कहकर के प्रेम के बहुत ही विवश हो गए, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया। अकुला करके व्याकुल होकर के उन्होंने प्रभु श्री राम जी की चरण कमल पकड़ लिए और उस समय को स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठा ये समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देखी सुबाहु, शीतल स्नेह सवार गुराऊ। कृपा सिंधु श्री राम जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुन करके उनका स्वभाव देख करके सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शीतल हो गए। रघुराओ शीतल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनि, मन महु सराहत भरत बाजप भगत की महिमा गनि। भरतई प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत के भाईपन और भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते, उन पर फूल वृष्टि करते। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुन करके बड़े व्याकुल हो गए। ऐसे सकचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल का फूल देखी दुखाई दीन दुह समाज। नर नारी सब मघवा महामलीन, मुए मारी मंगल चहक। दोनों समाज के सारे नर नारी दीन और दुखी देख करके महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मार करके अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुरगाजु, पर यकाज प्रिय आपन काजु। काक समान पाटर पुरीति, छली मलीन कटाऊ नहीं प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है।
उसे पराये हानि और लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौओं के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाट सबके सिर सेला। पहले तो कुमत अर्थात बुरा विचार करके कपट बटोरा, अनेक प्रकार का कपट साज सजा, फिर वही कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न सोहे। फिर देव माया से सब लोग विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ। उनका अर्थात श्री राम जी का और श्री राम जी के प्रति कुछ तो बना ही नहीं। भय उचाट भय बस मन तिर नाही, शन वन रुचि जन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरत सिंधु सब जनु बारहि वारी। भय और चाट के वशीभूत होकर के किसी का मन स्थिर न रहा। क्षण में उनकी जो है वन में रहने की जो इच्छा होती है ना, और क्षण में उनको घर में अच्छा लगने लगता। मन की इस प्रकार की जो दुविधामय स्थिति बनती है, वह प्रजा को दुखी करने वाली। इससे प्रजा बड़ी दुखी हो रही। पता नहीं अब क्या होगा, प्रभु वन में रहेंगे कि घर पे रहेंगे, बार बार मन बदलता। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है, जल में उथल पुथल मची है, कभी इधर आता तो कभी उधर जाता। उसी प्रकार दशा जो है प्रजा के मन की हो गई। तो वही स्थिति देवताओं को की भी, थोड़े में प्रसन्न हो जाते, फिर परेशान से हो जाते, विफल हो जाते। राम दुचित कतऊ परितोष न लहई, एक एक सन मरवन कहीं। लकी हसी कह कृपा निदान, सरत स्वान मगवान जुगान। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कहते। कृपा निधान श्री राम जी यह दशा देख करके हृदय में हंस करके कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीके ही स्वभाव के हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वान, युवान और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहारी। लागी देव माया सबई, जता जोग जन पाए। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़ करके अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य और जिस प्रकृति जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री राम जी का लोगों पर स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा सारी सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कीट कर दिया, स्तब्ध कर दिया। सारे लोग राम जी की तरफ देख रहे हैं, सकुचा रहे, मन में विचार कर रहे हैं। उन्हीं विचारों के साथ आज यह कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल पुनः